हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सी लैंग्वेज का जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें आज हम 7 चैप्टर्स कवर करेंगे। 6 लेक्चर तक ऑलरेडी कवर आपका हो चुका है। 6 लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपका पार्ट 2 भी आया था और पार्ट 2 में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे और सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हो गया एंड अदर उससे जो भी रिलेटेड था हम उस चीज को पढ़े। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका है वो है चैप्टर नंबर 7 पॉइंटर्स और उसका है ये पार्ट 1। पार्ट 2 भी आपका आएंगे। तो पहले पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज हमको कवर करना है। और ये है आपका सी लैंग्वेज का पॉइंटर, साथ ही में इसका हम सिंटेक्स जानेंगे, इसका नीड क्या है और इसकी टाइप्स क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है वो कौन कौन सा हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है आपका वो मेनली 3 टॉपिक्स पे हम बातें करेंगे पॉइंटर्स का। पहला है कि ये जानेंगे कि व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर आपका होते क्या है। एंड सेकंड है आपका कि नीड ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की नीड क्या है। एंड थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ पॉइंटर। थर्ड हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स के पॉइंटर्स होते हैं, इसकी नीड्स क्या है एंड व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम बातें करते हैं। सबसे पहले है आपका व्हाट इज पॉइंटर। हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है पॉइंटर चैप्टर्स का। पॉइंटर्स होता है क्या उसका दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है कि पॉइंटर आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर्स का फर्स्टली मेन काम ये होता है कि जो मेमोरी को एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है कि हमारा डेटा एक्चुअली में कहाँ पे स्टोर है और मेमोरी का लोकेशन क्या है। बात समझ में आई। तो ये पॉइंटर्स वो क्या करता है कि आपके जो डेटा आपका कंप्यूटर के अंदर स्टोर है और उस डेटा का एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है। ये पॉइंटर्स का काम होता है। बात समझ में आया। अब सेकंड है आप लोग का कि दे डू नॉट स्टोर डाटा डायरेक्टली। ये क्या करता है, कोई भी डेटा को आपका डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, लेकिन बट पॉइंट टू द डाटा लोकेशन। लेकिन जो डाटा आपका कहां पे स्टोर है उस चीज को ये पॉइंट करता है। बात समझ में आया। सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि कोई भी डेटा हो गया आपका, उसको ये डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है और डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है आपके डेटा लोकेशन को ये पॉइंट्स करता है। ठीक है, ये था सेकंड। थर्ड है ये कि पॉइंटर्स मेक मेमोरी मैनेजमेंट मोर इफिशिएंट। पॉइंटर्स क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो आपका होता है तो वो सिक्वेंसली जाके स्टोर हो जाता है और इसे पता चलता है कि कितना मेमोरी का जो स्पेस है बचा है और कितना यूज हो चुका है। ठीक, उसके बाद 4 है आपका कि दे हेल्प इन हैंडलिंग एरेज, स्ट्रिंग एंड फंक्शन। और ये क्या हेल्प करते हैं, एरे को है, एरे का कोई फंक्शंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग करते हैं। स्ट्रिंग्स का कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें हैंडलिंग आपका करता है। एंड फंक्शंस का कोई भी आपका फंक्शंस बनाते हैं या फंक्शंस को यूज करते हैं तो उस चीज को भी ये हैंडलिंग करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है कि पॉइंटर्स आर इंपोर्टेंट फॉर बिल्डिंग डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक्ड लिस्ट। पॉइंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पे, जहां पे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गया, उसके डेटा को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका ये देता है। तो ठीक है, तो ये क्या था आपका लास्ट, ये था कि पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा बनाते हैं तो ये वहां पे हम लोग को ये हेल्प करता है। ठीक है, ये था आपका पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन की पॉइंटर एक्चुअली में होता क्या है, हमने पॉइंटर्स के बारे में जाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आप लोग का सिंटेक्स, जानेंगे कि पॉइंटर्स का सिंटेक्स क्या होता है। क्योंकि सिंटेक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक सिंटेक्स को हम नहीं समझेंगे तब तक कोई कोड हम लोग नहीं कर सकते। तो आइए चलिए देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या है आपके पॉइंटर जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या है कि टाइप, यहाँ पे जो भी हम टाइप रहेगा, जैसे इंटीजर वैल्यू रहेगा या फ्लोट वैल्यू रहेगा या क्या कहते हैं डबल वैल्यू यहाँ पे रहेगा, तो सबसे पहले उसके टाइप्स को हम यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप्स है सॉरी, टाइप्स यहाँ पे देंगे, फिर टाइप के साथ मल्टीप्लाइड लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चीज को क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। पॉइंटर्स वैल्यू से हम दोनों वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे पॉइंटर के साथ इंटीजर वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्लोट वैल्यू को, तो इसलिए मल्टीप्लाई दिया जाता है, मल्टीप्लाई का साइन वहां पे स्टार का साइन।
इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीन्स एक कर रहे हैं। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम, इंटीजर वैल्यू लेके देखते हैं। तो इंटीजर लेंगे तो सबसे पहले INT लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाइड का साइन एंड P, यहाँ पे PTR होगा, TR मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका इंटीजर पॉइंटर, ठीक। अब इंटीजर वैल्यू आप लोग को हम बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे इंटीजर वैल्यू क्या होता है। तो 1 2 1 2 3, इसके अंदर आपका कोई भी जो होगा, कोई भी वैल्यू जो होगा वो पॉइंटिंग वैल्यू नहीं होगा। इंटीजर वैल्यू में सिंपल वैल्यू, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आपका सिंपल, इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम फ्लॉट की बातें करें, फ्लॉट यहाँ पे है, तो फ्लॉट का जो यूज करेंगे तो सबसे पहले फ्लॉट कर लगाएंगे, फ्लॉट लिखेंगे FLOT फ्लॉट, एंड फिर मल्टीप्लाइड का साइन देंगे। अब मल्टीप्लाई साइन देने के बाद फिर से उसके अंदर PTR का यूज करेंगे। अब बताइए PTR का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि PTR क्या है, आपका पॉइंटर है, हम PTR से पॉइंटर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लॉट पॉइंटर। अगर हम फ्लॉट का एक एग्जांपल देखें तो जैसे 12.5, ठीक है, 12.5, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्लॉट वैल्यू, ठीक है। जैसे पाई का वैल्यू आपका होता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे एक कोई वैल्यू ले लिए तो वो भी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्लैट वैल्यू, ठीक है, फ्लॉट वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट है कि पॉइंटर्स नेम इज इक्वल टू एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। जब भी हम कोई वेरिएबल्स लेते हैं तो वहां पे पॉइंटर्स नेम देते हैं, उसको इक्वल टू करते हैं एंड के साथ वेरिएबल को, ठीक है। अब नया लास्ट है हम लोग का कि एट द रेट पॉइंटर नेम, ये होता क्या है, जैसे कोई भी पॉइंटर नेम हम लोग लगाते हैं तो एट द रेट, सॉरी यहाँ पे स्टार का जो यूज करते हैं, तो ये हो गया वैल्यू एट द एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस, एड्रेस के लिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं कि आपका एड्रेस है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिस्टम को तो पता होना चाहिए ना कि जो डेटा है वो है कहाँ पे, तो इसीलिए इस चीज का यूज हम लोग करते हैं, ठीक। ये था आपका सिंटेक्स। चलिए इसके ऊपर एक कोड करके देखते हैं ताकि बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं पॉइंटर्स का, कि जो मैंने आपको फ्लॉट वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू लिए है, तो इसका रियल एग्जांपल करके देखते हैं कि होता है। आप लोग इस चीज को सॉल्व करने के लिए, कोड करने के लिए VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन करने के लिए, और मेरे में VS कोड का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम ऑनलाइन GDB का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग बाय द इंटरनेट ऑनलाइन GDB का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन GDB करके यूज करके इस पे कोड को रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पॉइंटर का कंसेप्ट हम लोग को आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे पहले इंटीजर वैल्यू लेंगे x करके 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या होगा, ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, जो नीचे में दिया गया है इंटीजर p के साथ क्या होता है, क्या चीज कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल, हम कोड करके दे रहे हैं। और ये चीज जो है आपका नीचे में जो यहाँ पे लिखे है p इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया एड्रेसिंग स्टोर करने के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कि एड्रेस बताता है कि कहां पे है, ठीक है, एड्रेस के लिए, ठीक। और यहां पे देखिए हमको प्रिंट क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ x को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट ऑफ का यूज कर लिए है, ठीक है, प्रिंट ऑफ। इसमें क्या टाइप करना है आपका, वैल्यू ऑफ x, ठीक, वैल्यू ऑफ x को प्रिंट करना है हमें, ठीक है। फिर सेकंड क्या करना है, एड्रेस ऑफ x को प्रिंट करना है, एड्रेस ऑफ x को प्रिंट करना है। पहला वैल्यू ऑफ x को प्रिंट करना है, फिर उसका जो एड्रेस है उसको प्रिंट करना है, एंड देन लास्ट में क्या करना है, वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर का यूज करके उसके एड्रेस को प्रिंट करना है, ठीक। अब इस चीज को रन करके देखते हैं कि रन हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट देखिए यहाँ पे आ गया, वैल्यूज ऑफ 10 x इक्वल टू कितना है, तो 10 है, ऊपर में डिस्प्ले पे ये देखिए 10 है, एंड एड्रेस इसका क्या है, x का, ये जो आपका दिया गया 0x, तो ये चीज आपका एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस जहां पे ये स्टोर्ड है, ठीक है। एंड वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर का यूज करके क्या वैल्यू इसका आया है यहाँ पे, तो 10। तो ये था आपका पॉइंटर्स का एग्जांपल्स विद कोड के साथ, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंटर्स का एग्जांपल। आप लोग इस पे भी बेस्ट आप छोटा छोटा एग्जांपल ले सकते हैं और उस पे भी आप लोग कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जैसे 10 है तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है आउटपुट वो आ चुका है,
ये देखिए आउटपुट आ गया 15। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करेंगे, x की जगह y कर सकते हैं या कोई वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड है कि नीड ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की नीड क्या है हमें। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि इफिशिएंट मेमोरी एक्सेस, फिर है सेकंड है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एंड थर्ड है हेल्प्स इन एरे एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग। एरे या कोई भी स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमें हेल्प करता है। एंड फोर्थ है इनेबल्स पासिंग लार्ज डाटा टू फंक्शन इफिशिएंटली। लार्ज कोई भी डेटा है तो उसमें फंक्शन जो हम लोग लगाते हैं तो ये आसानी से आपका पासिस होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है यूज इन डेटा स्ट्रक्चर। इसका यूज हम ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर डीएसए में करते हैं। जैसे लिंक लिस्ट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ट्रीज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, स्टैक क्यू का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो वहां पे इस चीज का यूज कर, ज्यादातर इसका यूज हम लोग लिंक लिस्ट में करते हैं, जो पॉइंटर्स का। क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि कोई भी आपका एड्रेस दिया गया है तो एक नोड में दूसरे का एड्रेस स्टोर रहता है। तो ज्यादातर जो आपका रिलेटेड है पॉइंटर्स है वो आपका एड्रेसिंग से ही रिलेटेड है, मेमोरी का जो एड्रेस बताता है उसी हिसाब से लिंक लिस्ट से, इसलिए इसका यूज लिंक लिस्ट में हम लोग करते हैं। तो ये था आपका नीड ऑफ पॉइंटर्स कि पॉइंटर्स का नीड क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स कितने टाइप्स का होते हैं। तो पहला हो गया आपका नल पॉइंटर, सेकंड है आपका वॉइड पॉइंटर, थर्ड है आपका वाइल्ड पॉइंटर, फोर्थ है आपका डेंगलिंग पॉइंटर, फिफ्थ है आपका फंक्शंस पॉइंटर, एंड सिक्स्थ है आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ये था आपका टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स कि पॉइंटर्स कितने टाइप्स का होता है। यहाँ पे आपके स्लाइड पे आपके नोट्स में इसका नेम लिखा हुआ है, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। और आप जब भी लेक्चर देखते हैं तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर्स का हर एक चैप्टर्स का हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिल जाएगा। आप वहां से जाके नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो थैंक यू सो मच। ये था आपका पार्ट 1, पॉइंटर्स का क्या नीड होता है, इसके टाइप्स कितने क्या होते हैं, हमने साथ में कोड भी करके देखा है। तो सो थैंक यू सो मच। अब पार्ट 2 जल्दी, कल पार्ट 2 आपके चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं पार्ट 2 भी। ये पार्ट 1 था आपका पॉइंटर्स का। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स जो जिसे पॉइंटर्स का कोई टॉपिक छूटा है तो आप उन्हें सेंड कीजिए, ताकि उनको भी जो डाउट है वो क्लियर होंगे। और जो डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट खत्म कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।